दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों पर हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है और तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिससे ये बात पता चल रही है बीते 3-4 दिनों में कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इस हमले में इजराइल भी पूरी ताकत से उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बीते दिनों हुई बातचीत के बाद इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद भी लगातार ये बात कह रहा था कि हम इस बार सबसे बड़ा हमला ईरान पर करेंगे। तो जवाब में ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों बुरी तरीके से हैरान और परेशान हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने अपना वो हथियार निकाला है, या यूं कह लीजिए कि अपनी वो स्ट्रेटजी तैयार की है जिससे ईरान से अमेरिका से लेकर के इजराइल तक तबाही मचनी तय मानी जा रही है। इस वीडियो में आज ईरान की उस तैयारी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इजराइल का जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट जिसको बोला जाता है उसको लेकर के किस तरीके से ईरान ने अपना काम किया हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे लिए चंद मिनट का काम होगा डिमोना पावर प्लांट की तबाही, और अगर ये तबाह होता है तो आप समझिए कि इजराइल का जो सबसे बड़ा और सबसे सेफ, या ये कह लीजिए कि इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एक झटके में समाप्त हो जाएगी। उधर सऊदी अरब और यमन के हुतीज के बीच में जबरदस्त तरीके से लड़ाई छिड़ चुकी है। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स भी निकल के सामने आए हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रात में एक खबर आई थी, उसमें यह पहले बताया गया कि जो सेपरेटिस्ट हैं इराकी कुर्दिस्तान के इलाके के सुलेमानिया वगैरह का जो इलाका है वहां से ईरान पर हमला हो सकता है, और यह खबर आई और ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है, बताया जा रहा है कि उसमें भारी नुकसान हुआ और तमाम सारे लोग जो है ढेर हुए हैं। तो ये भी एक खबर है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके बताता हूं। और हाँ, रात में ऐसा क्या बदल गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने सारे साजो सामान को समेटना शुरू कर रहा है और ट्वीट भी बाकायदा किया है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ईरान की तैयारियों पर गौर करिए। ईरान की तैयारी और साथ में डिमोना पावर प्लांट पर तबाही, इन दोनों की स्ट्रेटजी एक साथ चल रही है। विजनर की इस खबर को देखिए। यह खबर जो विजनर ने बताई है ये अपने आप में बड़ी खबर है। जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई के बढ़ती आशंका के बीच ईरान ने कई प्रांतों में अपने सैन्य कर्मियों और रणनीतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर अलग अलग स्थानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 92nd आर्मर ब्रिगेड अहवाज और आबादान हाईवे पर टैंकों की आवाजाही देखे जाने की खबर है। आबादान के आसपास भी अतिरिक्त बख्तरबंद वाहनों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा वहदती एयरबेस जो ईरान का चौथा सबसे बड़ा टैक्टिकल एयरबेस माना जाता है, देशफुल में भी रिपोर्ट्स के अनुसार सभी भर्ती सैनिकों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि एयरबेस में रहने वाले परिवारों को कथित तौर पर परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहीद रजाई पोर्ट बंदर अब्बास को लेकर के बताया जा रहा है कि यहां पहले से ही इसको खाली कराने का आदेश दे दिया जा चुका है। अल महदी गरीसन उर्मिया के पास का जो इलाका है, यहां भूमिगत मिसाइल परिसर से जुड़े इस सैन्य अड्डे को कथित तौर पर खाली करा लिया गया है। तेहरान, शिराज, करमैनशाह और बंदर अब्बास और निशापुर समेत कई शहरों में IRGC, खुफिया मंत्रालय, सैन्य ठिकानों और पुलिस स्टेशन और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों को खाली कराने या उनकी गतिविधियों को अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। आगे दावा किया गया कि टैंक, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और पुलिस उपकरणों को वैकल्पिक ठिकानों पर भेजे जाने की बात कही जा रही है। कुछ मिसाइल लॉन्चर्स को जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपाए जाने का भी दावा किया गया है। कोच सिटी जो है वहां पर एक तरीके से ईंधन संकट के कारण सभी पेट्रोल पंप जो है बंद किए जाने की रिपोर्ट है।
खारखाल की के बारे में बताया जा रहा है कि आसपास के पहाड़ी इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर तैनात किए जाने की खबर है। पुलिस स्टेशन 106, नामाजू स्टेशन 172 और स्टेशन 13 सहित कई पुलिस प्रतिष्ठानों को भी कथित तौर पर खाली कराया गया है या वैकल्पिक स्थानों से संचालित करने के लिए कहा गया है। मतलब यह है कि ईरान ने, IRGC ने पूरे ईरान को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया है जिसमें अगर अमेरिकी सेना चाहे आसमान से चाहे ज़मीन से हमला करने की कोशिश करती है तो उस चक्रव्यूह में फंस करके रह जाएगी। ये तस्वीरें हैं कुछ IRBM जैसी जो मिसाइल्स हैं। IRGC ने जो BM-21 गार्ड MLRS जो स्पॉट किया गया है, ये उसकी तस्वीरें, इस्फहान के पास की ये तस्वीरें हैं। मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट तो हैवी कर दिया है और डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपनी ताकत को ईरान ने। इससे एक बात तय है कि किसी भी वक्त ये हमले जो है बहुत तेजी से शुरू हो सकते हैं। उधर एक और बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि ईरान का सबसे पहला और सबसे प्राइम टारगेट जो है वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट होने जा रहा है। आपको पता है कि ये इजराइल की गर्दन है जिसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ये वीडियो देखिए जरा, जियोपॉलिटिक्स ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ये वो सैटेलाइट इमेजेस हैं डिमोना पावर प्लांट की, और इससे पहले भी ईरान उस पर हमला करने की कोशिश कर चुका है। अगर ये तबाह होता है तो आप समझिए कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका और एक बड़ी जंग ईरान यहाँ से जीत लेगा। जियोपॉलिटिक्स बता रहा है ईरान हैज रिपोर्टेडली एडेड Israel's Dimona nuclear facility on its list of the potential target, warning that it could be struck within minutes, possibly before Israeli fighter jets are able to return to their base. सीधे तौर पर यह बात इजराइल के लिए कही गई है। ईरान के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो जो फाइटर जेट हैं वो अपने एयरबेस पर बाद में पहुंचेंगे, पहले डिमोना पावर प्लांट को जो है ईरान तबाह कर देगा। ईरान की तरफ से ये भी खबरें कुछ आ रही हैं कि उसने कुछ अपने नए हथियारों को रिवील किया है और बताया है कि अगर ये जंग होती, अगर ये हमले होते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि ये हमले हो जाएंगे, पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखी है, तो अपनी नई मिसाइलों का, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का और नए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये वीडियो उसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स ने ये वीडियो शेयर किया है और बताया है कि IRGC ने वार्न किया है कि अगर उसके खिलाफ स्ट्राइक होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर जानकारी निकल के सामने आई है, जियोपॉलिटिक्स ने जानकारी दी है। उधर दोस्तों इजराइल इस वक्त सबसे ज़बरदस्त तरीके से हाई अलर्ट पर है, पूरे हाई अलर्ट पर है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई है, कहा गया है कि ईरान, मतलब एक तरफ ये जो जानकारी है, ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो इसमें कहा गया है वो ये दरअसल कहा गया है कि इजराइल की जो सेना है वो अब तक के सबसे ज्यादा बड़े हाई अलर्ट पर है। चैनल 12 के मुताबिक बताया गया कि इजरायली अधिकारी ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ये अंतिम फैसला नहीं लिया कि ईरान पर संभावित हमला कितना बड़ा होगा और क्या शुरुआती चरण में इजराइल सीधे उसमें शामिल होगा। उसी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत समय की बर्बादी साबित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि वो मौजूदा स्थिति को लेकर के बेहद नाराज और गुस्सा और निराश है। कहा गया कि इजरायली अधिकारियों का आकलन है कि यदि ईरान के प्रमुख रणनीतिक ठिकानों पर सटीक और सीमित हमले किए जाते हैं तो इससे ईरानी नेतृत्व पर बड़ा असर पड़ सकता है और भीतर जनमत भी प्रभावित हो सकता है। बेसिकली रिजीम चेंज की एक आखिरी कोशिश करने की यह तैयारी है और इजराइल को कथित तौर पर सबसे बड़े हाई अलर्ट पर रखा गया, सर्वोच्च हाई अलर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच इजराइल के जो शीर्ष राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारी हैं वो लगातार जो है आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं। एक और खबर CNN के हवाले से आई, आपकी स्क्रीन पर करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। इसमें कहा गया है कि US मिलिट्री हैज अनाउंस्ड इट इज रेडी टू लॉन्च अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक टारगेटिंग ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। ईरान्स पावर प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरीज आर एक्सपेक्टेड टू बॉम्ब द प्राइमरी टारगेट इफ द US लॉन्चेस फ्यूचर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। कहा गया कि अगर
अमेरिका यह हमला करता है तो उसके पहले टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर बड़ा हमला किया जाएगा। ये करंट रिपोर्ट ने CNN के हवाले से जानकारी दी है। लेकिन रात के तीसरे पहर होते होते, या ये कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पलटी मारता है, या इस तरीके की खबरें निकल के सामने आती है जिसमें सऊदी को शामिल कराया जाता है और ये कहा जाता है कि ईरान को जो है एक आखिरी प्रपोजल भेजा गया है और वो उस पर विचार कर रहा है। ऐसी खबर एक तरीके से कहा जा रहा है कि प्लांट कराई गई है। प्लांट क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट निकल के सामने आया। ये वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जिसमें उसने इस बात को लेकर के जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिएगा। बताया गया है, उसने जो कहा कोर्ट में मैं बता रहा हूं, कहा गया कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और ईरान के खिलाफ ऐसी क्षमता, ताकत और शक्ति के साथ कार्रवाई करने की स्थिति में है जैसी दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखी थी। वर्ल्ड वॉर मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की यह धमकी दे रहा है। इसके बावजूद ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों ने हमसे अनुरोध किया है कि हम किसी भी हमले को फिलहाल रोक दें, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। अब यह कह रहा है कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति में, हालांकि ईरान का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक उधर से जवाब आ भी जाए। बताया गया कि समझौते में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरीके से स्थायी रूप से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे का अंत करना शामिल है। मतलब ये वही दोनों झूठ बोल रहा है जो ईरान जिसके लिए कभी तैयार हो नहीं सकता, जिसके लिए आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी शहादत दे दी, जिसके लिए सैकड़ों IRGC के अफसर और जवान मारे गए। ईरान को अगर यही करना होता तो वो पहले करता, और उसी बात पर यह अड़ा हुआ। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा झूठ माना जा रहा है जो अपने आप को बचाने के लिए, और ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अभी मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक बयान आया, अमेरिकी अफसर का ही बयान आया, वो बताऊंगा। तो ये खबर आई। अब इसके बाद एक प्लान की गई खबर, रेहान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि यूएस में एक लास्ट मिनट पीस ऑफर टू ईरान। कहा गया कि लास्ट मिनट अमेरिका ने ईरान के लिए एक पीस ऑफर किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कथित तौर पर यह बताया गया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत की और कहा कि ईरान पर स्ट्राइक मत करो। यह भी कहा कि पीस प्रपोजल को उन्होंने ईरान तक डिलीवर कर दिया और ईरान जो है उस पर जो है जांच पड़ताल कर रहा है। यह बात कही गई है, लेकिन इसका एक असली सच मैं आपको बताता हूं। ऑस्टिन डिफेंडर की ये खबर देखिए। ये यूएस के यूरोपियन कमांड की तरह के अधिकारी का एक बयान आया है। ये अमेरिका की असली औकात बताता है। उसके मुताबिक अमेरिकी यूरोपीय कमांड EUCOM के कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिंकेविच ने कथित तौर पर यह बताया कि पेंटागन को निजी तौर पर चेतावनी दी है कि उनके पास ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की रक्षा जारी करने के लिए पर्याप्त नौसैनिक संसाधन नहीं बचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना का एक और डिस्ट्रॉयर जहाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें जल्द ही इजराइल की रक्षा की बजाय अमेरिका की मुख्य भूमि यानी कि यूएस होमलैंड की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। यह चेतावनी इस बात को रेखांकित करती है दोस्तों कि ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिकी सैन्य संसाधनों पर बहुत भारी दबाव है। और आपको पता है कि वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर्स, तमाम सारे अखबार, तमाम सारे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इस बात को लेकर के रेखांकित पहले ही कर चुके हैं। इस बीच इराक में बीती रात ईरान ने फिर से कई हमले किए, एक के बाद एक हमले किए। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सुलेमानिया जो कैंप है वहां पर टेररिस्ट का, उस पर अटैक किया, ये उसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कहा गया कि ये आतंकवादी ठिकानों पर, उनके कैंप पर हमला किया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट में, ये भी वीडियो देखिए जरा। अलग अलग रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कई सारे आतंकवादी ढेर भी हुए हैं। उधर सऊदी अरब और हुतीस के बीच में भयंकर झड़पें हुई हैं रात में, उसका एक वीडियो देखिए जरा। ये आवाज जो सुन रहे हैं, ये भयंकर गोलाबारी हो रही है। ये यमनी आर्म फोर्सेस और सऊदी प्रोक्सीज के बीच में उसकी खबरें हैं, हुतीस के बीच में और यमनी आर्म फोर्सेस के बीच में तस्वीरें। आपको पता है कि इस वक्त जो यमन की जो सरकार है वो सऊदी के इशारे पर काम करती है, ऐसे दावे किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।